हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो अभी बज रहे शाम के 7 दोस्तों। तो आज मैंने दिन भर में कुछ भी शूट नहीं किया हुआ है बिकॉज मेरा मन नहीं था आज कुछ भी शूट करने का, क्योंकि मैं खुद ही आज कंफर्ट नहीं थी डे में बिल्कुल भी। तो फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं किया और मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था। हाँ, तो फिर बाद में रिग्रेट तब होता है जब पूरा डे निकल जाता है और फिर अगले दिन ये होता है कि आज मेरे पास कुछ है ही नहीं डालने को और मैंने कुछ शूट क्यों नहीं किया करके फिर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो फिर ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी क्या बोलूँ, मतलब बता नहीं सकती मैं, इतनी सारी बातें मेरे मन में आती है। मुझे ये तक भी याद होता है कि यार उस दिन ये हुआ था, उसने मुझे ये बोला था, उस दिन ये हुआ था, उसने मुझे ये क्या था, ये बोला था, ऐसा हुआ था, मैंने उसको ये बोला था यार। मतलब ऐसी चीज़ें मुझे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो मतलब वही है कि पास प्रेजेंट में आ जाता है मेरे, ठीक। तो मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे होंगे अभी ऐसे जिस सिचुएशन में हूँ, मेरे सिचुएशन में और लोग भी होंगे ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसे करके होता है, फिर मेरा हो जाता है बिल्कुल डीप ओवर थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। वो सोचते 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 बहुत कुछ सोचना आ जाता है, फिर मेरा हो जाता है पूरा डे स्पॉइल, ठीक है। तो यही बात है यार दोस्तों, मतलब मैं खुद ही खुद में मोटिवेट हो जाती हूँ, खुद ही खुद में डीमोटिवेट हो जाती हूँ, जबकि मुझे पता है कि अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव ही रहना है, बट ना नेगेटिव जाता ही जाता है, ठीक है। तो वही है, इंसान है, कभी कभी हो जाता है और लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं यार। खुद को ही हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। एट द एंड कोई किसी का नहीं होता है, तो खुद हैंडल करना पड़ता है। तो यही चीज़ है। हाँ, बाकी ऐसे ही चल रहा था तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। कभी कभी पता नहीं यार डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही। तो मेरी बड़ी बहन मुझे मतलब बहुत समझाती है और मुझे बहुत समझती भी है वो। तो मुझे हर बार ही बोलती, बीच में जब मैं यहाँ आ गई थी तो मैंने व्लॉग वगैरह बनाना 1-2 दिन बंद कर दिया था। तो वो मुझे मैसेज करके पर्सनली बोलती हैं कि तुम कर बना, अपना टाइम क्यों स्पॉइल कर रही है। लाइक मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करती है। पहले मैं बिल्कुल भी मतलब मैंने ऐसे ही 1-2 बार ही मिनी ब्लॉग वगैरह बनाए, मैं व्हाट्सअप में डालती थी, तो मुझे तब भी बोलती थी कि तू इसको इंस्टा पे डाल, यूट्यूब पे डाल। तो मतलब मुझे भी था, मुझे शौक है यूट्यूब वगैरह, ब्लॉगिंग, रील शूट, ऐसे वैसे। फ़ोटोज़ का मुझे उतना ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन रील वगैरह और क्या बोलते हैं व्लॉग वगैरह का मुझे ठीक लगता है, मतलब मुझे इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते, क्या दिक्कत है, ये ना, है ना। अपना फ्यूचर तो नहीं देख सकते हम इसमें, लेकिन ऐसा है कि हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो यही था कि बाकी अभी तो अपना करियर देखना है और साथ में पढ़ाई भी है, तो अभी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन जो मेरा फ्री टाइम होता है तो उसमें मैं पूरा पूरा फोकस देती हूँ उस पर, ठीक है। और सच बोलूँ तो मैं अपने फ्री टाइम पे ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस मैं अपने व्लॉग एडिटिंग मतलब कुछ नया नया ट्राई करने का ही सोचती हूँ, ज़्यादा और टाइम पे नहीं लगाती हूँ, ठीक है। माइंड भी बिजी सा रहता है बिल्कुल, क्योंकि हर टाइम पे ये रहता है कि अरे व्लॉग बनाना है, फिर एडिट करना है। ऐसे में थोड़ा बिजी रहता है इंसान, फ्री टाइम नहीं मिल पाता, मतलब दिन भर बिजी शेड्यूल चलता है। तो सही है ये चीज़ भी। तो फिर वो मुझे हमेशा से इतना मोटिवेट करती है, इतना मोटिवेट सबसे अच्छा लगता है। और मेरी बहुत मतलब कज़न्स है, मेरी मदर साइड फादर साइड्स के कज़न बहुत सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे समझती है और मोटिवेट करती है तो देन वही है वो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके का नहीं होता है। मेन मुद्दा यही होता है डिसअपॉइंटेड होने का कि यार मतलब वही है ना, मतलब क्या बोलो, किसी के लिए कुछ भी कर लो, कुछ होना नहीं है। तो इसीलिए खुद के बारे में सोचो और खुद के लिए करो जो करना है, ठीक है। तो मोटिवेट हो रही है और आपको भी मोटिवेशनल दे रही हूँ, ठीक है। ये सबका माइंडसेट बहुत अलग होता है, ठीक है। किसी को मेरी बातें सही भी लग रही होंगी, किसी को बहुत गंदी भी लग रही होंगी, बहुत बुरी भी लग रही होंगी, क्योंकि सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं। और मेरे जैसे माइंडसेट के लोगों को तो ये बात 100% अच्छी लगेगी कि कुछ नहीं होता, एट दी एंड खुद को खुद ही हैंडल करना पड़ता है, खुद को अपनी सिचुएशन खुद ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो खाली है ये फालतू के चौचले वगैरह। तो मेरा तो जो फ्री टाइम रहता है तो मैं फैमिली वालों के साथ स्पेंड करती हूँ, तो फिर मैं अपने ब्लॉगिंग में जितना है कि भाई अपने पे बिजी रहो, और मैं अपने फ्री टाइम में डाली हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अपना फ्री टाइम जब मैं उस चीज़ में दे रही हूँ तो बेस्ट है वो, ठीक है। तो ऐसे दे रही हूँ मैं, बस बाकी मेरा शौक है तो इसीलिए। बाकी इन फ्यूचर क्या पता उसमें हो जाए मेरा कुछ अच्छा हो जाए, बाद में व्यूज़ आने लग जाए, सही हो जाए। बट नहीं भी होगा तो ठीक है, कम से कम एटलीस्ट मुझे ये तो हो जाएगा कि मैंने ट्राई किया था। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा वाला सिस्टमेटिक है मेरा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बनना है तो बनना ही है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बट ऐसा है कि जो मेरा फ्री टाइम है मैं इसमें अपलोड कर दे रही, तो बढ़िया है, डेली लाइफ अपना है ना, क्या दिक्कत है उसमें। तो यही है। और कभी मोटिवेट हो जाती हूँ तो फिर उस दिन मेरा बिल्कुल ही सुबह से कुछ नहीं होता है, फिर उस दिन कुछ भी नहीं। तो यही है, बाकी खुद को खुद हैंडल करना बेस्ट है, ठीक है। तो अभी ऐसे मतलब मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर मेरा माइंड भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। स्टार्टिंग के डेज थे तो उन दिनों मुझे
कैमरा पकड़ना ही भूल जा रही थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, जहाँ जहाँ पे मेरे से पॉसिबल होता है वहाँ पे मैं अपना फ़ोन निकाल के वीडियो शूट करना स्टार्ट हो जाती हूँ। अभी बीच में मैंने 2-3 व्लॉगों में खाली छोटी छोटी क्लिप डाली थी बाहर की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उतना ही है, क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ मार्केट जाते तो दुनिया भर का क्राउड है, फिर वहाँ पे फ़ोन वोन बहुत ज़्यादा वो होता है, तो फिर इसीलिए नहीं बना पाती हूँ मैं ज़्यादा। लेकिन जितना जितना मैं पॉसिबल लगता है मुझे जहाँ जहाँ पे वहाँ पे मैं बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर क्योंकि परसों हमने जहाँ से दुकान से साड़ी वगैरह लिए थे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा और इतना सुंदर सा मिरर था, तो मैं गई, मुझे लगा कि एक फ़ोटो खिंचवा ली थी वहाँ पे मिरर के पास। लेकिन वहाँ पे मैं ऐसे फ़ोन निकालनी ही वाली थी, जस्ट मैंने मिरर के ऊपर पढ़ लिया कि फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कहा अब यहाँ पे बहुत सारी जगह होता है, हमारे पिथौरागढ़ में तो सब चलता है कि कहीं पर भी कुछ भी बना लो चलता है, बट यहाँ पे ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी रीज़न रहता है बाकी मेरा, तो यही कारण है। बाकी जितना जितना मेरे से हो पाता है उतना उतना मैं डालती हूँ ब्लॉग में। बाकी देखो क्या होता है इन फ्यूचर, मुझे नहीं पता क्या है, किसी को पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा कोई बात नहीं। मेरा शौक था, मेरा इंटरेस्ट था, तो एटलीस्ट मेरा मन में ये तो नहीं रहेगा कि मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। खुद को रिग्रेट फील तो नहीं होगा, बस ऐसा रहेगा कि हाँ मैंने किया था, नहीं हुआ, बस इतना ही रहेगा। बाकी अभी तो और चीज़ें करनी है लाइफ में, इसके पीछे भी नहीं लग सकते हैं, है ना। जितना अपना फ्री टाइम है तो मैं इसी में देने का ट्राई करती हूँ। और अभी इन दिनों तो मैं शायद फ्री टाइम से ज़्यादा ही टाइम दे रही हूँ उसमें, एडिट वगैरह वगैरह करने में थोड़ा थोड़ा शौक होता है, स्टार्टिंग का चल रहा है। बाकी यही है दोस्तों, अब ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ज्ञान वाली बातें नहीं करते हैं दोस्तों, हंसी मजाक के साथ रहते हैं, ठीक है। तो यही अब आप हर कोई समझेगा इस चीज़ को कि यार कभी हो जाता है लाइफ में, है ना, अप्स डाउन यार। ये जो सडन वेव ऑफ सैडनेस है ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती है दोस्तों। ये ओवर थिंकिंग का कुछ इलाज बताओ मुझे, है ना। बहुत ओवर थिंकिंग हो गई है भाई मेरी, कभी कभी मतलब इतना डीप चले जाती हूँ ना मैं, मुझे खुद समझ नहीं आता कि क्या कर रही हूँ मैं, ऐसा वाला हो जाता है। ज़्यादा ज्ञान की बातें ना करते हुए दोस्तों अब चलती हूँ मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने की ड्यूटी मेरी ही है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जब से हम आए हैं तब से मेरी ही ड्यूटी हो रही है। तो बाहर से खाना आएगा ये तो मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो फिर यही होता है, और ज़्यादातर घर में कुकिंग का काम मेरा ही रहता है, वो भी जब मतलब मैं फ्री रहती हूँ तभी, तो फिर मेरा ही काम रहता है। और मुझे अच्छा भी लगता है कुकिंग वगैरह करना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बना लेती हूँ खाना वाना। तो अभी देखते हैं क्या बनाना है रात का खाना, फिर खाना वाना बनाते हैं, फिर सोते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ अच्छा तो नहीं बोलूँगी दोस्तों, अब डेली बोल रही हूँ कि कुछ अच्छा करूँगी अगले दिन, लेकिन हो नहीं रहा है। तो जैसा भी कल का मेरा दिन होगा वैसा ही हम व्लॉग बनाएंगे। तो हम आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहो आप मेरे साथ। बाय बाय दोस्तों।